जय माता दी। भाइयों और बहनों, आज की कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है। यह उस दिव्य शक्ति का स्मरण है जिसने अपने हल्के से हास्य से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। सोचिए जरा, जब न धरती थी, न आकाश, न समय का प्रवाह था, न जीवन की कोई हलचल, चारों ओर केवल अंधकार और शून्य थी। उस मौन के बीच जब पहली बार कोई स्वर गूंजा तो वह स्वर था माँ की मंद मुस्कान का। शास्त्रों में कहा गया है, हास्येन ब्रह्मांडम निर्मितम, माता की मुस्कान ने ही संसार को जन्म दिया। इसीलिए नवरात्रि का चौथा दिन विशेष महत्व रखता है। आप इस कथा को तभी छोड़ें जब आप माँ के हास्य से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन हम पूजते हैं माँ कुष्मांडा को, सृष्टि की आदि शक्ति, आदि स्वरूपिणी, जिनके बिना अस्तित्व ही संभव नहीं। भाइयों और बहनों, इस कथा को अंत तक सुनना न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा बल्कि आपकी आत्मा को प्रकाश से भर देगा। तो आइए बढ़ते हैं माँ कुष्मांडा की ओर। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा रूप में पूजा जाता है। कु यानी छोटा, कुष्मा यानी ऊर्जा, ताप और अंड यानी ब्रह्मांड। जिस देवी ने छोटे से हास्य और ऊर्जा से संपूर्ण अंड अर्थात ब्रह्मांड की रचना की, वे है माँ कुष्मांडा। जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर केवल अंधकार था, न समय था न दिक्काल, देवता, मनुष्य, असुर, ऋषि मुनि कोई भी नहीं था। तब उसी गहन शून्य में माँ कुष्मांडा प्रकट हुई। उनके प्रकट होने से दिशाएं चमक उठी। उनकी आवाज़ सूर्य के समान दैदीप्यमान थी। उनके अष्टभुज रूप ने सबको विस्मित कर दिया। एक हाथ में कमंडल, तपस्या और संयम का प्रतीक, दूसरे हाथ में धनुष और बाण, साहस और संकल्प का प्रतीक, तीसरे हाथ में कमल पुष्प, पवित्रता और शांति का प्रतीक, चौथे हाथ में अमृत कलश, जीवन और अमरत्व का प्रतीक, पांचवें हाथ में चक्र, धर्म की रक्षा का प्रतीक, छठे हाथ में गदा, शक्ति और न्याय का प्रतीक, सातवें हाथ में जपमाला, सिद्धि और अध्यात्म का प्रतीक, आठवें हाथ में वर मुद्रा, कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक। उनका वाहन सिंह, जो साहस और निर्भीकता का द्योतक है। उन्हें कुम्हड़ा, कुष्मांड प्रिय है, इसलिए उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। शास्त्रों में वर्णन है कि केवल माँ कुष्मांडा ही ऐसी देवी है जिनका वास सूर्य मंडल में है। सूर्य का प्रचंड ताप और प्रकाश किसी भी प्राणी को भस्म कर सकता है, लेकिन माँ कुष्मांडा स्वयं उस लोक में निवास करती है। उनके तेज से ही दसों दिशाएं आलोकित है। उनकी कृपा से ही ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु और प्राणी जीवन ऊर्जा पाता है। भक्त जब उन्हें श्रद्धा से पुकारता है तो रोग और शोक का नाश होता है, आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है, और सबसे बड़ा वरदान है परम पद की प्राप्ति। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा से ही प्रसन्न हो जाती है। थोड़ा सा भक्ति भाव, मन की पवित्रता और सच्चे प्रेम से माता हृदय से जुड़ जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का व्रत करना अत्यंत फलदायी है। इस दिन प्रातः स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें, पूजन स्थान पर कलश स्थापित करें और देवी का ध्यान करें, दीपक जलाएं और पुष्प धूप नैवेद्य अर्पित करें। 108 बार ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जप करें। भोजन में कुम्हड़ा, कुष्मांड का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यही माता को प्रिय है। व्रत रखने वाला भक्त पूरे दिन संयम और
श्रद्धा से माता का स्मरण करता हो। संध्या को कन्या पूजन और भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत से भक्त के जीवन का अंधकार दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। भाई और बहनों, इस कथा से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। माँ कुष्मांडा ने हमें सिखाया कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, एक छोटी सी मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा पूरे जीवन का रुख बदल सकती है। हम सबके जीवन में समस्याएं हैं, कभी बीमारी, कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों का दर्द, परंतु माँ कुष्मांडा कहती है, भक्त, अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो मैं सबसे सरल सेवा से ही प्रसन्न हो जाऊंगी। इसका अर्थ है कि हमें भारी भरकम कर्मकांड की नहीं, बल्कि सच्चे मन की ज़रूरत है। एक दीपक, एक सच्चा भाव और एक सच्ची प्रार्थना माँ को तुरंत प्रिय लगती है। यही कारण है कि माँ कुष्मांडा को हास्य से ब्रह्मांड बनाने वाली कहा गया है। वे हमें याद दिलाती है कि जीवन के अंधकार को बदलने के लिए हमें भीतर से मुस्कुराना होगा। भाइयों और बहनों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए। आगे भी हम लेकर आएंगे ऐसे ही दिव्य कथाएं और रहस्य, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा में हम सुनाएंगे माँ स्कंद माता की अद्भुत गाथा। तब तक जुड़े रहिए और माता के आशीर्वाद से आपका जीवन प्रकाशमय हो। जय माँ कुष्मांडा।